स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले मैं आपको प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा चुका हूं और ऐतिहासिक काल को जानने के क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृति का जो उदय हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हुआ है। ये एक नवीन संस्कृति थी जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। इस सभ्यता का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य श्रेष्ठ कहलाते थे वो अपनी भाषाई आधार पर, क्योंकि वह संस्कृत भाषा बोलते थे और संस्कृत देवताओं की भाषा मानी जाती थी। आर्यों के निवास स्थान के बारे में बहुत से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन था वो मैक्स मुलर था। इसके बाद उसने आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया को बताया। उसके बाद हमारे भारतीय इतिहासकारों ने, हमारे भारतीय समाज सुधारकों ने भी आर्यों के आगमन के बारे में टिप्पणियां दी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, जिन्होंने आर्यों का मूल स्थान अंटार्कटिका यानी उत्तरी ध्रुव को बताया। उसके बाद हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो उन्होंने आर्यों का निवास स्थान तिब्बत बताया, जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद ने इनका आर्यों का निवास स्थान अल्पास पर्वत को कहा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके एग्जामों में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, तो इन पर ही हम आज प्रकाश डालेंगे। इस संस्कृति को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहला ऋग्वेदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी तक रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी तक रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऋग्वेदिक काल है इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें वेद से मिलती है, और जिसमें 7 नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम और चिनाब नदी हैं। और इससे अलग जैसे हम अफगानिस्तान की नदियां देखते हैं, कुंभा, कुरबू और सुबास्तु जैसी नदियों का भी उल्लेख मिलता है, तो इससे पता लगता है कि अफगानिस्तान भी वैदिक संस्कृति का हिस्सा रहा होगा। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो इंद्र थे, और इनमें एक सोम एक पौधा था जो पेय के रूप में उसको पूजा जाता था। तो इन्हीं हम सब पर चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा चुनौती भरा तो है, लेकिन याद रखेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि चुनौती जीवन का ही एक हिस्सा है। इसका सामना यह जानते हुए मजे से करो कि ज्यादातर आप ही जीतेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा हार भी जाएंगे, लेकिन ज्ञान के रास्ते पर अमल करके आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, बिल्कुल 100% बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, वेद की बात कर रहे हैं तो वेद किससे बना है? धातु से बना है। वेद बना है बेटा धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, जानना या ज्ञान अर्जित करना। ठीक, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए इसको ना देख के वैदिक संस्कृति के संस्थापक की अगर बात करें, संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे बेटा? आर्य थे। संस्थापक कौन थे? आर्य थे। और आर्य अपने आप को क्या कहलाते थे? श्रेष्ठ कहलाते थे। ठीक है, ये कहलाते थे बेटा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, ये श्रेष्ठ या कुलीन, ये अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन किस आधार पर कहलाते थे? तो इनकी जो भाषा थी बेटा वो संस्कृत थी। संस्कृत भाषा के आधार पर ही कुलीन, और संस्कृत भाषा जो थी वो देवताओं की भाषा मानी जाती थी। ठीक है, उस समय संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा मानी जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस शब्द की जो संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो हमें इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं बेटा? तो जानकारी के स्रोत हैं वेद, और वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। कल भी मैंने आपको जब पढ़ाया था साहित्यिक स्रोतों में तो हमने वेदों की चर्चा की थी। ठीक है, सबसे पहले हम वेद लेते हैं बेटा, यहाँ पे ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को सभी को पता है होत्र कहा जाता है, हौद कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है बेटा, 10 मंडल हैं, 10,028 इसमें सूक्त हैं। ठीक, सूक्त मतलब पैराग्राफ, और 10,580 इसमें मंत्र हैं। समझ रहे हैं? ये ऋग्वेदिक
रिंग वेद की बात कर रहे हैं तो रिंग वेद के पढ़ने वाले को होत कहा जाता है। इसमें मंडल कितने 10 और सूक्त कितने 10,028 और 1028 और मंत्र कितने इसमें बेटा 10,580। अगर बात करें मंडलों की तो मंडल इसमें 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल, ठीक है, सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 तक सबसे प्राचीन, इनको वंश मंडल भी कहा जाता है, इन सबको वंश मंडल, वंश मंडल, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ है तो वंश मंडल कहलाएंगे। अब बाकी बचा आपका 1, 8, 9 और 10, ये नए मंडल है, नए मंडल है, ठीक है, ये नए मंडल हैं, ठीक, याद रखेंगे। जिसमें अगर हम प्रसिद्धों की चर्चा करें, इसमें तीसरा मंडल आता है, तीसरा मंडल किसकी जानकारी देता है बेटा, गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र की, जो किसको समर्पित है, सूर्य देवता को, ठीक है, सूर्य नमस्कार करते हैं वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट है सातवां मंडल, सातवां मंडल किसको समर्पित है बेटा, देखिए सातवें मंडल में एक सुदास नामक राजा हैं जिनका 10 अन्य राजाओं से युद्ध होता है, राजाओं से युद्ध होता है, ठीक है, और इस युद्ध में सुदास नामक राजा जीत जाते हैं, ठीक है, सुदास नामक राजा जीत जाते हैं, तो इस युद्ध को 10 राज युद्ध भी कहा जाता है, 10 राग युद्ध, ठीक है, ये याद रखेंगे, 10 राग युद्ध भी कहा जाता है, ठीक, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नौवा मंडल, नौवा मंडल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नौवा मंडल, नौवा मंडल जो है बेटा वो सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता, सोम दरअसल एक पौधा है जिसको पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा ऋग्वेद के संबंध में जो जानकारी मैंने आपको दी है, यानी ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत। इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, जो 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं, इनको ही वंश मंडल कहा जाता है। और 1, 8, 9 जो 10 हैं ये नए मंडल हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,580 रचनाएं हैं यानी मंत्र हैं, ठीक। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में, जो सूर्य देवता को समर्पित है, और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, और 9वें मंडल में हम सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में हमने चर्चा कर ली, ये ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में एक पॉइंट याद रखना, ऋग्वेद में ही शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था, शूद्र शब्द का प्रथम प्रयोग, शूद्र शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था, ठीक है, ये मौखिक है आपके लिए किया गया, ठीक है। शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। इनकी सबसे पवित्र नदी की बात करें, पवित्र नदी जो थी बेटा गंगा नहीं थी, सरस्वती थी, सरस्वती, ठीक है। बात करेंगे ये सभ्यता कैसी थी, तो पितृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक, ठीक है। और बात करें इसमें किसकी कितनी बार चर्चा मिलती है, तो अगर बात करते हैं पिता की, तो पिता की बेटा सबसे अधिक 300 बार मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं माता की, तो माता की 273 बार मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें हम अग्नि की, तो अग्नि की बेटा 200 बार उल्लेख मिलता है। उसके बाद ज्यादा मौखिक नहीं है, आप इसको याद रख लेना, एक सोम को याद रख लेना, सोम की चर्चा कितनी बार मिलती है, 144 बार, ठीक है। और उसके बाद हम सभा इसको देख लेंगे, समिति देख लेंगे, समिति, उसके बाद विदथ देख लेंगे, विदथ, ठीक है। अगर बात करें सभा का 8 बार और समिति का 9 बार और विदथ का शायद 122 बार उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन संस्था यही है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद में किसका सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, पिता का। इस हिसाब से ये समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक, ठीक है। इनकी सत्ता कैसी थी, पितृसत्तात्मक। तो याद रखेंगे
पिता का 300 बार, माता का 273 बार, अग्नि का सबसे ज्यादा बार पूछा गया। अग्नि का कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया? 200, और सोम का 144, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार उल्लेख मिलता है। तो ये हो गई ऋग्वेद के बारे में जानकारी। अगला वेद हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी A to Z PDF आपको बना दी है हमारे टेलीग्राम लिंक मतलब चैनल से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारे पास एक अगला सामवेद, ठीक है। सामवेद के पढ़ने वालों को कहते हैं उद्गाता, ठीक है। और इसमें जो है वो 1875 मंत्र हैं। इसमें कितने बेटा? 1875, जिसमें इसके 99 इसके खुद के हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। याद रखेंगे 99 के खुद के स्वयं के हैं और बाकी कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें देखेंगे ये साम है, ये साम का अर्थ देखते हैं। देखिए साम का अर्थ होता है गान, ठीक है। और यहीं से निकला है 7 सुर, 7 सुर स्वरों का उल्लेख। किसमें है 7 सुरों का उल्लेख? 7 स्वरों का उल्लेख जो है बेटा वो किसमें है? सामवेद में, ठीक है। 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है, ठीक। और इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। तो याद रखेंगे। उसके बाद हम किसको देखेंगे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में कितनी रचनाएं हैं? सॉरी, इसके पढ़ने वालों को अथर्वयु कहते हैं, अथर्वयु, अथर्वयु कहा जाता है। और इसमें 1990 मंत्र हैं, ठीक है। 1990 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ व अनुष्ठानों का उल्लेख है, या अनुष्ठान नहीं कहते तो यज्ञ व कर्म कांडों का, जिसकी वजह से ही हमें 2 धर्म पढ़ने को मिलेंगे। कर्म कांडों की वजह से, परेशानी की वजह से कर्म कांडों का उल्लेख, ठीक है, उल्लेख मिलता है। ये वेद 2 भागों में डिवाइड है। इसके 2 भाग हैं, 2 भाग हैं, एक गद्य पद में, एक गद्य में और दूसरा पद में। बोला जाता है ना कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है? तो वो यजुर्वेद ही है, ठीक है। जिसमें नंबर पहला है, नंबर पहले वो कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, ठीक है। ये है आपका गद्य भाषा में, ठीक। और दूसरे को कहा जाता है बेटा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद ये है आपका पद भाषा में, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका यजुर्वेद के बारे में हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका पढ़ने वाले के बारे में पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा गद्य पद भाषा वाला वेद कौन सा है। ज्यादा इसमें उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला हम देखते हैं वेद बेटा अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की अगर बात करते हैं तो अथर्ववेद के पढ़ने वालों को कहा जाता है अथर्वा। मैंने आपको कल भी बताया था, या हम ब्रह्मा भी इसको कह सकते हैं। इसमें 6000 मंत्र हैं बेटा, ठीक है। इसमें कितने मंत्र हैं? 6000। इसकी जो रचना हुई है बेटा, वो रचना, इसकी जो रचना हुई है बेटा वो हुई है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, सबसे बाद वाला वेद, ठीक। और ये भी याद रखेंगे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रैवेद भी कहा जाता है। त्रैवेद, त्रैवेद कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद और
तीसरा यजुर्वेद। ठीक है, त्रैवेद किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। इसकी रचना कौन से काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, याद रखेंगे। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, ठीक है, और रोग संबंधी औषधि, ठीक है, औषधि कहाँ से मिलती है? हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ठीक है, इसको चिकित्सा का वेद भी कहा जाता है। चिकित्सा, चिकित्सा का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा का वेद अथर्ववेद, ये भी याद रखेंगे। चिकित्सा वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, इसमें मगध की जानकारी, मगध एवं अंग की, मगध एवं अंग जनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, ये थे आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को, ठीक है, जानने के स्रोत। इसमें क्या क्या निकला है, जिससे रिलेटेड पॉइंट पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। लेकिन इससे अलग जो कुछ ग्रंथ हैं जिनकी रचना बाद में की गई है, जिनको वेदों को समझने के लिए उनकी रचना की गई है, जिसमें जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को, ब्राह्मण ग्रंथ को, ठीक है, जैसे हम देखते हैं बेटा किसको? ब्राह्मण ग्रंथ को। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? देखिए, वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई है। ठीक, वेदों को रचने के लिए, सॉरी, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक, इसके बारे में लिख लेंगे, वेदों को समझने के लिए रचना की गई। ठीक, चलिए, उसके बाद हम देखते हैं एक और आता है आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? ठीक है, देखिए, आरण्यक वह थे जो जंगलों में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, जंगलों में रहकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता था? आरण्यक कहलाता था। ठीक है, उसके बाद, ठीक, उसके बाद आते हैं वेदांग। चलिए, वेदांग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। हमने चर्चा की है सामवेद की, सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद हमने अथर्ववेद की बात की, अथर्वा। उसके बाद हम आए ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहा जाता है? यानी वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ कैसे थे? आरण्यक ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा जाता है जहां जंगलों में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की हो या जो ज्ञान प्राप्त किया हो वो आरण्यक कहलाता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आरण्यकों की संख्या, अच्छा चलिए बता देते हैं। आरण्यकों की संख्या है 7। आरण्यकों की संख्या, आरण्यकों की संख्या कितनी है बेटा? आरण्यकों की संख्या है 7। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, चलिए अब वेदांगों की हम चर्चा करते हैं। वेदांग देखते हैं क्या। आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करेंगे बहुत जल्दी। तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से सहयोग कीजिएगा कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। ठीक है, उसके बाद करते हैं बेटा वेदांग की। देखिए, वेदांग क्या है? देखिए, वेदों को समझने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई। जैसे ब्राह्मणों की रचना भी, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी किसके लिए की गई थी? वेदों को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की संख्या बेटा 6 है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं किसको? व्याकरण। सबसे पहला है व्याकरण। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है ज्योतिष, ज्योतिष। तीसरा हमारे पास आता है
निरुक्त। ठीक, चौथा हमारे पास आता है शिक्षा। ठीक, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, और हमारे पास एक और आता है कल्प, और दूसरा आता है छंद। ठीक, ये हमारे क्या है, वेदांग है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या बेटा 6 है। इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पढ़ने वाले को, वेदांगों को पढ़ने वालों को या वेदांगों को पढ़ने वाले को कहा जाता उपाध्याय। आप देखते हैं उपाध्याय लगाते हैं कि मिस्टर उपाध्याय, तो उपाध्याय किनको क्योंकि उनको वेदांगों का ज्ञान होता है, इसलिए उनको उपाध्याय कहा जाता है। उसके बाद आता है पुराण। देखिए पुराण बहुत जरूरी है आपके लिए। पुराणों की संख्या कितनी है बेटा, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों को ही पांचवा, पुराण इतने सारे हैं, पुराणों को पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद, पांचवा वेद किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे पुराणों को कहा जाता है, या पुराणों का पुराण, पुराणों का पुराण। पुराणों का पुराण किसको कहा जाता है बेटा, पुराणों का पुराण कहा जाता है पुराण को, वो सॉरी वेदों का वेद, वेदों का वेद, सॉरी वेदों का वेद कहा जाएगा। वेदों का वेद किसको कहा जाता है, पुराण को, या पांचवा वेद किसको कहा जाता है, पुराण को। ठीक है, पुराणों पुराणों को, हाँ ठीक है, देखिए पुराणों को जो पढ़ने की जो इजाजत नहीं थी वो स्त्री और शूद्रों को नहीं थी, स्त्री व शूद्र, पुराणों को स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ठीक, जिसमें हम देखेंगे कि ये पढ़ तो नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पुराण किसकी जानकारी देते हैं, तो पुराण, ठीक है, राजवंशों की जानकारी देते हैं, राजवंशों की जानकारी। ठीक है, की जानकारी याद रखेंगे। अगर बात करें इसमें कुछ मौखिक हम पुराण देख सकते हैं। ठीक, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण किसकी जानकारी देता है बेटा, तो विष्णु पुराण किसकी जानकारी देता है, मौर्य वंश की। विष्णु पुराण किसकी जानकारी देता है, मौर्य वंश की। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेटा मत्स्य पुराण को। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किसकी जानकारी देता है बेटा, ये देता है सातवाहन वंश की, सातवाहन वंश की। और इसमें ही विष्णु के 10 अवतार मिलते हैं, विष्णु के 10 अवतार की चर्चा। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किसमें है, मत्स्य पुराण में। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध जो वायु पुराण। वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है बेटा, तो गुप्त वंश की। वायु पुराण में गुप्त वंश की। एक आता है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण। एक उसके बाद आता है स्कंदन पुराण। स्कंदन पुराण जो है ये सबसे बड़ा पुराण है, सबसे बड़ा पुराण। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद कर रहे हैं हम पुराणों की, तो पुराणों की बात की। पुराण कितने हैं टोटल, 18। ये किन की जानकारी देते हैं, राजवंशों की।
क्या इनको स्त्री और पुरुष पढ़ सकते थे? सॉरी, शूद्र पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। इनको पांचवा वेद भी कहा जाता है या वेदों का वेद भी कहा जाता है। विष्णु पुराण किसकी जानकारी देता है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की। विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में। उसके बाद वायु पुराण में गुप्त वंश की। मार्कंडेय पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और स्कंदन पुराण सबसे बड़ा पुराण है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपनिषद। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। उपनिषद क्या थे? देखिए, गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी उनको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उपनिषद। इनकी संख्या 108 थी, लेकिन 13 को ही मान्यता प्राप्त है। 13 को ही श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, 13 को ही क्या माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसमें एक सबसे प्रमुख जो आता है वो आता बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे प्राचीन भी है। सबसे प्राचीन भी है। एक आता बेटा जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलता है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते लिया गया था। सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया था। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। एक आता है जवालोपनिषद। जवालोपनिषद, जवालोपनिषद, इससे क्या लिया गया बेटा? इसमें 4 आश्रमों की वर्णन मिलता है। आश्रम अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बेटा ये मिलता है आपको जवालोपनिषद में। एक आता है अपोलो उपनिषद। एलोप उपनिषद। लोपोपनिषद, इसमें क्या है? ये सबसे बाद वाला है, सबसे बाद का। लेकिन इसकी विशेषता ये है, इसकी जो रचना हुई है, बेटा वो अकबर के समय में हुई है। अकबर के समय में, बस इतना। अलोपनिषद के लिए बात याद रखना, केवल इसकी रचना किसके समय में हुई है? अकबर के समय में। बाकी जवालोपनिषद इसमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। बृहद नारायण उपनिषद सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, लेकिन 13 को ही श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए जो मौखिक जानकारियां थी। इसके बारे में हम आगे स्मृतियों के बारे में और देखते हैं। ठीक है, स्मृतियां देखते हैं। स्मृतियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्मृतियां भी क्या जानकारी देती हैं? वो समाज की और राजवंशों की जानकारी देती हैं। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं मनुस्मृति को। तो मनुस्मृति जो है वो धार्मिक कट्टरता को ज्यादा बढ़ावा देती है, जिसमें शूद्र एवं महिलाओं को नीचा दिखाया गया है और दलितों को, लेकिन जो ऊंची जात के लोग हैं उनको ज्यादा वरीयता दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्मृतियां। स्मृतियां किसकी जानकारी देती हैं? समाज की, ठीक है, और राजवंशों की। ठीक है, समाज की और राजवंशों की। इसमें हम देखते हैं विष्णु स्मृति। प्लस हम देखते हैं नारद स्मृति। देखिए, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति बेटा ये किसके बारे में चर्चा करती हैं? ये जानकारी देती है मौर्य वंश की। किस वंश की जानकारी देती है? मौर्य वंश की। ठीक, मौर्य वंश की जानकारी और मौर्य समाज की जानकारी। उसके बाद आता है मनुस्मृति। प्लस याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक, ये जो जानकारी देती है बेटा, ये जानकारी देती है आपकी गुप्त वंश की। थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया?
विष्णु स्मृति, हाँ उल्टा हो गया। मौर्य वंश की जानकारी जो देंगी वो, सॉरी गुप्त वंश की ये देगी, गुप्त वंश की, और ये जो देगी ये मौर्य वंश की, मौर्य वंश की। ठीक है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, तो मौर्य वंश पहले था गुप्त वंश के। ठीक है, तो मौर्य वंश की जानकारी कौन देगी? ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, मनुस्मृति की अगर बात करें तो मनुस्मृति में दलितों को प्लस स्त्रियों को यानी महिलाओं को, ठीक है, नीचा दिखाया गया है, नीचा। बाकी ऊंची जात के लोगों को श्रेष्ठ माना गया। वरीयता दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। मनुस्मृति में ही 16 संस्कारों के बारे में मिलता है। मनुस्मृति में ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध विवाह प्रजापति विवाह, सबसे अच्छा। ठीक है, लेकिन 50 विवाह सबसे खराब, जिसकी शास्त्रों में भी निंदा की गई। आएगा आगे, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा? प्रजापति। और 50 विवाह जो जिसकी शास्त्रों में भी निंदा की गई, वो सबसे खराब विवाह माना जाता था। 16 संस्कारों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। ठीक है, पहला। और अंतिम संस्कार जो है अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार, और अंत्येष्टि संस्कार जो है, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार बेटा अंतिम है। ठीक, ये अंतिम संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार कैसा है? अंतिम। ठीक, अच्छा, अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत मैंने बताई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब या किस कालखंड में हुई है। ठीक है, चलिए आगे हम और देखते हैं। अब इस पर बात करते हैं कि मानव पर कितने प्रकार के ऋण हैं, जिनसे जेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? ऋण के प्रकार, देखिए ऋण 3 प्रकार के होते हैं। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, अब 3 प्रकार के में सबसे पहला जो ऋण आता है वो आता है देव ऋण। कौन सा ऋण है बेटा? देव ऋण। देखिए देव ऋण क्या है? देव ऋण धार्मिक, जैसे आप अपने धर्म में रहते हुए धार्मिक अनुष्ठान अगर करवाते हैं तो देव ऋण से आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, देखिए ऋषि ऋण उसको कहा जाता है, यानी आप अपने पुत्र को अगर शिक्षा दिला देते हो, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को पढ़ा देते हो, तो आप ऋषि ऋण से मुक्ति पा लेते हो। ठीक है, दूसरा आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण, पितृ ऋण क्या है बेटा? देखिए पितृ ऋण उसको कहा जाता है, यानी आप अगर अपनी शादी करके बच्चे पैदा कर लेते हो, तो यानी आप अगर बच्चे पैदा नहीं करते हो तो ये आप पर कर्ज रहता है। तो याद रखेंगे पितृ ऋण में, यानी आप अपने बच्चे पैदा कर कर इस ऋण से, पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, ये ऋण के प्रकार हैं। 3 प्रकार के ऋण होते थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ की, 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। देखिए पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? यानी मानव अपने जीवन शैली को कैसे जीता है, किस तरह से अपने आप को जीना चाहिए उसको, तो पुरुषार्थ में उसकी चर्चा की गई है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। जैसे सबसे पहला है धर्म। देखिए किसी न किसी मानव को किसी न किसी रूप में अपना समाज को विकसित करने के लिए, अपने आप को अच्छा तरीके से ढालने के लिए एक धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आता है अर्थ। ठीक,
आदमी को इस समय जीने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो पुरुषार्थ यानी आप जब जीवन जिएंगे तो आपको अर्थ की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। दूसरा है काम। ठीक, तो यानी आप अपने आप में शारीरिक जीवन में रहते हुए अपने हाथ पैर जरूर चलाएंगे, यानी आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया जरूर करेंगे, कार्य आपको जरूर करना चाहिए, इसके बगैर पुरुषार्थ अधूरा है। दूसरा आता है मोक्ष। जब आप सभी चीज से मुक्ति पा लेंगे, यानी सब चीज जब आप कर लेंगे, तो लास्ट में आपको मोक्ष जरूर चाहिए, क्योंकि बिना मोक्ष आप मानव तो ही ना रहेंगे, फिर इस टाइप से आपको मोक्ष ही नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो मोक्ष पाना भी पुरुषार्थ का एक ही अंग माना जाता है। ठीक, चलिए उस प्रकार से 4 आश्रमों का उल्लेख है। चलिए इसको मिटा देते हैं, हम 4 आश्रमों का उल्लेख कर देते हैं, उसके बाद महाकाव्य और इसको अंत करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, 4 प्रकार के आश्रमों का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक, आश्रम, आश्रम कितने प्रकार के थे? 4। देखिए इसकी एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। एक ट्रिक ये है, एक बोलते हैं ना बगबास, बगबास। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे अगर आश्रम आपको याद नहीं रहते हैं तो। ठीक है, सबसे पहला आश्रम है, वैसे बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। बगबास ये लिखा जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, इसमें 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और ये सभी को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। आश्रम बहुत अच्छी व्यवस्था है आदमी के जीवन जीने के लिए। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा जैसे गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम जिसको हम बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। ठीक, जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपको 25 वर्ष के बाद एक गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। ठीक, और वहां पर आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। गृह जीवन जिए, बच्चों को जन्म दें, यानी बच्चे पैदा करें। ठीक है, ये आपका कार्य होना चाहिए। उसके बाद हम थर्ड पे देखते हैं, तो तीसरा जो पॉइंट होगा, बात से बात कर रहे हैं तो आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम है। देखिए अब यहाँ पे वानप्रस्थ का मतलब होता है आप यहाँ पे एक कुलपति के रूप में कार्य करेगा, यानी आपकी जब आयु 50 से 75 वर्ष तक आप अपनी सेवा उन उन आश्रमों को दो, अपनी सेवा उन आश्रमों को दो जहां बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आपको लाइफ का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान हो जाता है। अब तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि 75 वर्ष तक तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज्ञान तो अवश्य हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कहा जाता है 50 से 75 वर्ष तक आप क्या करें, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएं और वहां पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ज्ञान किनको दें, जो 0 से 25 वर्ष तक के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद चौथा सबसे लास्ट वाला आता है सन्यास। सन्यास, देखिए जब आप सन्यासी आश्रम का क्या तात्पर्य है, बहुत अच्छा आश्रम है। सन्यासी आश्रम का मतलब है कि जब आप 75 वर्ष के हो जाएंगे, आपकी जो हड्डियां हैं वो जरावस्था में हो जाएंगी, बहुत आप बूढ़े हो जाएंगे, तो 100 वर्ष या अधिक आयु जब आपकी हो जाएगी, तो आपको चाहिए कि आप सन्यास ले लें, वनों में चले जाइए, वनों में चले जाइए, तपस्या करें, चले जाएं और मुक्ति के लिए
मुक्ति पाए। ठीक है, इस प्रकार के आश्रमों की ये वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन के बारे में इस तरह से प्रभाव डाला गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थोड़े से साहित्यिक स्रोत में एक महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन से हैं बेटा? तो महाकाव्य में हम रखते हैं महाभारत को और दूसरा हम किसको रखते हैं? रामायण को। ठीक, महाभारत की अगर बात करें, ठीक, तो महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचना किसने की थी बेटा? वेद व्यास ने। ठीक है, किसने की थी बेटा? वेद व्यास ने। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था बेटा? जय संहिता। ठीक है, क्या नाम था बेटा? जय संहिता। ठीक है, इसके कितने खंड हैं? महाभारत के कितने खंड है बेटा? तो इसके कितने खंड हैं? 18 खंड है। ठीक है, 18 खंड हैं। इसके खंडों को क्या कहा जाता है? इसके खंडों को बेटा पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व। इसके खंडों को पर्व कहा जाता है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है बेटा? देखिए, सबसे बड़ा पर्व बेटा वो है भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व को ही हम क्या कहते हैं? यही हमारे लिए क्या है? भगवत गीता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रामायण को। रामायण देखिए, रामायण की जो रचना की थी वो किसने की थी? वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? रामायण की। रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। ठीक, इनको रामायण को जो पूरा किया गया था वो गुप्त काल में किया गया था। रामायण को जो पूरा किया गया था किसमें? गुप्त काल में। ठीक है, ये इसके बारे में आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसका फारसी में अनुवाद जो किया था अकबर के समय फारसी अनुवाद बदायूं ने किया था। ठीक है, बदायूं ने किया था। और एक याद रखेंगे, महाभारत का भी फारसी अनुवाद किया गया था। महाभारत का भी फारसी अनुवाद अकबर के समय में किया था रजनामा के नाम से। ठीक है, हाँ, इसका भी रजनामा के नाम से हुआ। रजनामा, इसका फारसी अनुवाद है महाभारत का। ठीक, महाभारत का। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपके समझ में आ गया। हमने बात की है 4 आश्रमों के बारे में, हमने बात की है महाकाव्य, महाभारत और रामायण के बारे में, हमने बात की है ऋग्वेदों के बारे में, 4 हमने वेदों की चर्चा की है, 4 हमने आश्रमों की चर्चा की है, 4 हमने इनके महाकाव्यों की रचना की है। तो इन सभी पर हमने आज चर्चा की है। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा वो वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में होगा। दो सेक्शन में ही ये आपकी संपूर्ण वैदिक सभ्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा, पेड़ों से हमें एक बहुत अच्छी सीख लेनी चाहिए। अब पेड़ों से आप सोचेंगे पेड़ों से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, पेड़ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी शाखाओं को मजबूत कर लेते हैं, फिर चाहे आंधी आए या तूफान, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो ऐसा नहीं करते वो टूट के गिर जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।